नमस्कार इंडिया। खेलों का जीवन में बहुत विशेष महत्व है। आज हम इसी तरह से जयपुर चोमो में आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो यूईएम कॉलेज है वहाँ पर आज खेल प्रतियोगिताओं का आगाज किया गया, जहाँ पर संग्राम प्रतियोगिता की आज शुरुआत हुई है, जहाँ पर हम बात करें कि विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का भी विशेष महत्व है। यूईएम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रतियोगिताओं का जो क्रीड़ा प्रतियोगिता है उसमें हम यहाँ पर पहुँचे, जहाँ टूर्नामेंट में खास विशेषता है कि जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ दूर दूर तक के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर जो आयोजक समिति के मैनेजमेंट टीम है उनसे हम वार्तालाप करते हैं सर से। तो सबसे पहले सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर भैरू सिंह यादव यहाँ पर शारीरिक शिक्षा निदेशक हूँ, और जो कि हमारा यह विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर तीन दिवसीय जो अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, इसके अंदर कलकत्ता से और हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। और लगभग सर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से गेम है यहाँ पर जो खेले जा रहे हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तकरीबन 120 टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, जो भिन्न भिन्न गेमों के अंदर हैं, जैसे कबड्डी बॉयज़ एंड गर्ल्स, वॉलीबॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स, टग ऑफ वार रस्साकसी बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसके अलावा बास्केटबॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स, टेबल टेनिस, चेस, इसके अलावा आप देखेंगे शॉर्ट क्रिकेट। तो कुल मिलाकर 800 के आसपास विद्यार्थियों ने इसके अंदर भाग लिया। टोटल गेम्स अभी आप रेस भी करवा रहे थे, हमने देखा था। हाँ, और इस टूर्नामेंट का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, और क्या हर ईयर अपनी ये टूर्नामेंट आयोजित होती हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी को विदित है कि वो ज़माना एक जा चुका है जिसे कि आप स्पोर्ट्स को टाइम वेस्ट का एक जरिया मानते थे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स इज़ ए नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, स्पोर्ट्स इज़ ए वे ऑफ लाइफ। ये समय की बर्बादी नहीं है, अपितु जीवन जीने का तरीका सिखाता है हमें। और किसी भी इंसान के लिए बोलते हैं कि मानसिक यदि विकास चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसे फिजिकली फिट होना। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए इन आयोजनों का हमारा ये भी महत्व होता है कि हमें एक अच्छे लेवल के खिलाड़ियों की इसके अंदर चयन कर पाते हैं, ताकि वो हमारे विश्वविद्यालय का नाम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ पर एक फ्लैग के नीचे खेलता है, वहाँ जाकर हमारा और हमारे राजस्थान का नाम रख सके। ये भी एक कारण होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप भी किसी गेम्स में खेला है, आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो थोड़ा सा कौन सा गेम्स आपको फेवरेट लगता था? जी, मैं भी साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरा पूरा जीवन का जो कार्यकाल है वो स्पोर्ट्स के अंदर ही रहा है। मेरा गेम कॉम्बैक्टिव था, रेसलिंग जूडो, इंडिया कैंप मेरा रहा है। इसके अलावा मेरे पास नाना करते हुए 13 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेशन रहा। एथलेटिक्स में भी मेरा इवेंट पोल वॉल्ट इवेंट था, जिसका कंटिन्यू मेरे पास 1 साल सिल्वर और 2 साल गोल्ड मेडल रहा। तो बिल्कुल अच्छा सर, आप तो तभी ये है। तो भाई इसीलिए कहा जाता है सर्वांगीण विकास के लिए कि खेलों का आयोजन होना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ गेम्स होना चाहिए। और कहा भी जाता है अपने शास्त्रों में कि पहला सुख निरोगी काया। शारीरिक फिट तो रहना ही रहना है, फिर बाद में अगर कोई गेम्स में अगर अच्छा आपको नेशनल का या सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर आगे तक आप पार्टिसिपेट कर पाते हो ओलंपिक्स में, तो फिर कैरियर ही कैरियर है, उसका कैरियर भी बन सकता है। इसमें ना आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो लास्ट ईयर के हमारे जो रिजल्ट्स रहे हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में, इन्हीं टूर्नामेंटों के माध्यम से हमने बच्चों का चयन किया, और एआईयू यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूनिवर्सिटी से आज जो खेलो इंडिया राजस्थान में इस बार ऑर्गेनाइज होने वाला है नवंबर में, उसमें 2 छात्राएँ हमारी खेलो इंडिया क्वालिफाई हैं और ऑल इंडिया के अंदर मेडलिस्ट हैं। देन इसके अलावा गतका के अंदर जो सिख मार्शल आर्ट्स है, हमारे ऑल इंडिया में 4 ब्राउन्ज मेडल थे। इसके अलावा वुड बॉल के अंदर हमारे 2 गोल्ड मेडल थे। देन इसी के अलावा ताइक्वांडो के अंदर हमारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। बास्केटबॉल के अंदर वेस्ट जोन के अंदर
आउट ऑफ 125 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ट 8 के अंदर थी। और जहां बात करते हैं एनआईटीज़ एमएनआईटी की, वहां पे हमारी यूनिवर्सिटी का गोल्ड था पूरे भारत के एनआईटी एमएनआईटीज़ को हराने के बाद। तो हमारा बहुत बहुत ऊंचाइयों पर आप पहुंच पाते हो, ये तो आप लोगों की मेहनत है और बच्चों का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन, उसके तहत आप ये मुकाम प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल खेलों का जीवन अपना अहम हिस्सा हो चुका है और करियर बनाते ही हैं। तो बिल्कुल आप क्या कहना चाहोगे जो गेम्स के प्रति थोड़ा सा रुझान कम रखते हैं, या फिर उनको क्या मार्गदर्शन दोगे युवाओं को कि आज वो थोड़ा सा गेम्स के प्रति लगाव रखें? ये भी संदेश। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, और जब तक कि हम अपने बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं आएंगे। और इस मामले में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर विश्वजॉय चटर्जी, उनका बड़ा सहयोग रहता है हमें हर तरीके से। कभी कोई फंडिंग की बात होती है, बच्चों के आने जाने, टीए डीए, किसी भी मामले के अंदर वो फुली हमें सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी प्रेरित करो ताकि वो फिट रहें। यदि हम एक फिट बोलते हैं कि स्वस्थ नागरिक यहाँ से एक स्वस्थ इंजीनियर बना के भेजते हैं, तो वो भी हमारे देश की उन्नति में कहीं ना कहीं योगदान रखता है। अब ये तो टूर्नामेंट जैसे आज समापन है और फाइनली जो टीम खेलेंगी उसके बाद आप पारितोषिक कार्यक्रम रखेंगे, और दूसरा ये है कि आगे भविष्य में या फिर नेक्स्ट ईयर आप कब इसका आयोजन होगा, शायद आप बता रहे थे कुछ वेस्ट जोन के संदर्भ में जनवरी फरवरी के आसपास, उसका क्या टारगेट है वो भी हमें संदर्भ बताएं। इस बार जैसा कि आप लोग खेल जगत से जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक फ्लैग यूजीसी का है, एआईयू, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को इसका आयोजन करने का सौभाग्य प्रदान करती हैं। लेकिन ये सौभाग्य उन्हीं विश्वविद्यालयों को हो पाता है जो इसमें सक्षम है या जो आयोजन कराने में इसमें महारत रखते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ होता है। तो इसके तहत हमारे विश्वविद्यालय को पिछले साल वुमेन वेस्ट जोन हैंडबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। इस बार हमें वेस्ट जोन हैंडबॉल बॉयज़ का एक आयोजन करने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर वेस्ट जोन की पूरी गुजरात, ऑल गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सब इन जिलों से तकरीबन 1200 से 1400 प्लेयर, जिसके अंदर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर तकरीबन 9 खिलाड़ी वुमेन्स टीम के अंदर इंडिया प्लेयर थे, जो डिफरेंट एक प्लेयर 3 बार अंतर्राष्ट्रीय था। तो यूएम की इस सरजमी पर हमें ऐसे भी खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यूईएम यूनिवर्सिटी जो इंटर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट हैं उसमें खिलाड़ियों की मेहनत हम आपको, दर्शकों को पूरे संदर्भ में दिखाएंगे आपको। और ख़ास विशेषता है कि ये बेहतरीन कार्यक्रम या स्वास्थ्य के संदर्भ में और सर्वांगीण विकास के लिए जो बच्चों के साथ आप ये कर रहे हो, उसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल है जो न्यू राजस्थान 24, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम संदर्भ में कहेंगे ऐसी जानकारी पाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।